गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन के दूसरे अंक का चौथा वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रियंगुंजरी, अंबिका और मल्लिका के बीच वार्तालाप चल रहा था। मल्लिका के जाने के बाद तुरंत प्रियंगुंजरी के जाने के बाद तुरंत ही अंबिका मल्लिका से कहती है कि लो, तुम्हारी भावना इसमें साकार हो रही है। उन पंक्तियों को पढ़ाते हुए कहती है कि लो, तुम्हारी भावना इसमें साकार हो रही है। वह तुम्हारी भावनाओं का मूल्य देना चाहती है, स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? उसकी परिचारिका बनकर रहो। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने का इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है? यानी जो प्रियंगुंजरी कह रही है तुमसे, वो उसकी बात को मान लो और उसके अनुसार ही चलो, ऐसा अंबिका मल्लिका से कहती है। बोलते बोलते अंबिका को खांसी उठ जाती है। तभी बाहर से विलोम आता है। विलोम इस नाटक का खलनायक है। वह कहता है, तुम इस प्रकार क्षुब्ध क्यों हो रही हो अंबिका? आज सारा गांव तुम्हारे भाग्य पर ईर्ष्या कर रहा है। घर में राजकीय पद धूली पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? प्रियंगुंजरी के आने के लिए वो ऐसा कहता है क्योंकि प्रियंगुंजरी कश्मीर की शासिका थी, इसलिए वो यहाँ आई है, इसलिए वो इस तरह की बात कहता है। अंबिका आहत होकर, घायल होकर के उत्तर देती है, यह अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे गांव में इसकी घोषणा करती हूँ। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का हमें कितना बड़ा फल मिला है कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार करेंगे। यानी इसमें भी उसका व्यंग्य छुपा हुआ है। विलोम सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्रामवासियों के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। आज गांव में लोग अतिथियों के सत्कार में जुड़े हुए हैं। वे यहाँ के पत्थर बटोर कर ले जाना चाहते हैं। आज यहाँ के पत्थर भी मूल्यवान लगने लगे हैं। ये किसके लिए बटोर कर ले जा रहे हैं? तो कालिदास के लिए। मल्लिका आवेश में आकर कहती है, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह बात और है कि पहले किसी ने उसका मूल्य समझा ही नहीं था, तो तुम जाकर बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर रहने ही न दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। अंबिका ने कहा। तभी उसे खांसी उठाई। मल्लिका, तुम अंबिका को भीतर ले जाओ। गांव का उत्सव और कोलाहल अंबिका के मन को और आघात करेगा, चोट पहुंचाएगा। मैं तो केवल सूचना भर देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित ही नहीं समझा। सुना है कि कल वे लोग भी यहाँ से वापस चले जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि अभी अंबिका जीवित है। कहते कहते अंबिका को खांसी आ गई। इसमें भी व्यंग्य था अंबिका का। लो, मैं समझता हूँ कि वह यहाँ एक बार अवश्य आएगा क्योंकि वह एक कवि है। कवियों का हृदय कोमल होता है। तुम क्या कहती हो मल्लिका? मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आर्य विलोम के इस समय माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप यहाँ से चले जाएं और माँ को विश्राम करने दें। तभी घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और फिर ये टाप धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। विलोम को यह विश्वास हो जाता है कि कालिदास अब यहाँ नहीं आएगा, तो वह अंबिका के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण कहते हुए वहाँ से चला जाता है। मल्लिका की रुलाई फूट पड़ती है। अंबिका कहती है कि तुम अब भी रोती हो उस व्यक्ति के लिए जिसने उनके संबंध में जिसने मतलब तुम्हारे जीवन को छोड़ा है, तुमसे विवाह तक नहीं किया है, यानी तुम्हारे जीवन को छोड़ा है। इस बात का प्रतिरोध करती हुई मल्लिका कहती है अंबिका से कि उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ। धन्यवाद बच्चों।